हाँ तो बच्चों, हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत खंड, उसके अंतर्गत जो पाठ संख्या है, छठा पाठ है, षष्ठा पाठ है। शीर्षक है केन किम वर्धते, अर्थात किससे क्या बढ़ता है या किसके द्वारा क्या बढ़ता है। केन किम वर्धते, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो संस्कृत में उत्तर देने वाले प्रश्न आते हैं तो इसी पाठ से आते हैं। तो किससे क्या बढ़ता है, केन किम वर्धते। पाठ इस प्रकार शुरू होता है, सुवचनेन मैत्री। ठीक है, जो शीर्षक है उसको फिर हम उसको ग्रहण करेंगे, उसका अर्थ। तो सुवचन अर्थात सुंदर वाणी से क्या बढ़ता है, इसका उत्तर होगा मैत्री अर्थात मित्रता। नेक्स्ट है इंदु दर्शनेन, इंदु दर्शनेन समुद्र, यानी कि चंद्र दर्शन से क्या बढ़ता है, समुद्र। तो चंद्र दर्शन से समुद्र बढ़ता है, अर्थात चंद्र के प्रति आकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आती है। तो तथ्य ये है कि चंद्र दर्शन से समुद्र में वृद्धि होती है। श्री श्रृंगारेण नहीं, श्रृंगारेण रागः, अर्थात श्रृंगार से, सौंदर्य से क्या बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है, अनुराग में वृद्धि होती है, प्रेम में वृद्धि होती है। विनयेन गुणः, विनय के द्वारा क्या बढ़ता है, गुण। विनय अर्थात विनम्रशील जो व्यक्ति होते हैं वे गुणवान होते हैं, अर्थात उनमें गुणों की वृद्धि होती है। तो विनय से गुण बढ़ता है, विनय के द्वारा गुण बढ़ता है। दानेन कीर्ति, अर्थात दान देने से, अर्थात दानी होने से, दान कर्म करने से कीर्ति, यानी कि उसका यश बढ़ता है, उसका नाम होता है उस व्यक्ति का। तो दानशीलता जो है यश में वृद्धि करती है। उद्यमेन, उद्यमेन श्री, अर्थात उद्योग करना, उद्योग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, श्री अर्थात लक्ष्मी में वृद्धि होती है। उद्योग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा लक्ष्मी में वृद्धि होती है। सत्येन धर्म, सत्य के द्वारा धर्म में वृद्धि होती है। पालनेन उद्यानम, पालन पोषण के द्वारा, देखभाल के द्वारा उद्यान बढ़ता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है। सदाचारेण विश्वास, सदाचार के द्वारा विश्वास में वृद्धि होती है, अर्थात सदाचारी व्यक्तियों पर लोगों का विश्वास बढ़ता है, तो सदाचार के द्वारा विश्वास में वृद्धि होती है। अभ्यासेन विद्या, अर्थात अभ्यास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, ठीक है, विद्या अर्थात ज्ञान में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के लिए है, ये आप सभी के लिए है, विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुशासन, ठीक है, यह है न्यायेन राज्यम, न्याय के द्वारा राज्य में वृद्धि, अर्थात जो राजा न्यायी होता है, अन्यायी नहीं होता है, तो उसका राज्य का विस्तार होता है, अर्थात सब लोग चाहते हैं कि मैं भी उस राज्य का हिस्सा बनूं। तो न्याय के द्वारा राज्य में वृद्धि होती है। औचित्येन महत्वम, अर्थात उचित व्यवहार से, उचित कर्तव्य से महत्व में वृद्धि होती है, यानी अनुकूल कर्तव्य करने से महत्व में वृद्धि होती है, उचित कर्तव्य। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से, दानशीलता से प्रभुत्व अर्थात स्वामित्व में वृद्धि होती है। क्षमया तपः, सब में तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्षमा के द्वारा तप में वृद्धि होती है, अर्थात परिश्रम में, तपस्या में वृद्धि होती है। क्षमा अर्थात वह व्यक्ति क्षमा के द्वारा तपस्वी सम हो जाता है, तो तप में वृद्धि होती है। पूर्व वायुना जल्दः, पूर्वी हवाओं से बादलों में वृद्धि होता है, वर्षा करने वाले बादल बढ़ते हैं, पूर्वी हवाओं से वर्षा के बादल आते हैं, उसमें वृद्धि होती है। लाभेन लोभः, लाभ के द्वारा लोभ अर्थात लालच बढ़ता है। 1 लाख अगर लॉटरी निकल गई तो सोचेगा कि मेरा 2 लाख निकलेगा, तो यहाँ पे लाभ लालच में वृद्धि करती है। पुत्र दर्शनेन हर्ष, पुत्र दर्शन से यानी अपने संतान का दर्शन से माता पिता के हर्ष में वृद्धि होती है, ठीक है। मित्र दर्शनेन, मित्र के दर्शन से क्या बढ़ता है, आह्लाद अर्थात आनंद में वृद्धि होती है। कोई अगर पुराना मित्र मिल गया बहुत दिनों के बाद तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, तो मित्र दर्शन से आह्लाद में वृद्धि होती है। दुर्वचनेन कलह, कलह अर्थात बुरे वचन से, अर्थात कड़वी वाणी से कलह अर्थात झगड़ा बढ़ता है, ठीक है। मीठी बोली बोलिए ना, इसलिए कहा गया है, मन का आपा खोए। नेक्स्ट है
तृणैः वैश्वानरः, तिनको से कहा गया था ना कि तिनको से भी तेज क्या है, चिंता थी ना जीवन सूत्राणी में। यहाँ कहा गया है कि तृणैः वैश्वानरः, अर्थात तिनको से अग्नि में वृद्धि होती है। तिनका मिल जाए, संपर्क आ जाए अग्नि के, तो आग बढ़ जाती है। नीच संगेन दुष्शीलता, नीच व्यक्तियों की संगति से दुष्टता में वृद्धि होती है। नीच व्यक्ति की संगति से कोई सज्जन थोड़े होगा, दुर्जन ही तो होगा। तो नीच व्यक्तियों की संगति से दुष्टता में वृद्धि होती है, अर्थात उसके अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। उपेक्षया रिपु, उपेक्षया अर्थात तिरस्कार करने से, अपमान करने से शत्रु में वृद्धि होती है। किसी का तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे तो वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। इसलिए किसी का अपमान तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुटुंब कलहेन दुखम, पारिवारिक जो झगड़े होते हैं ना, उससे जो मुखिया होता है बहुत दुखी हो जाता है। घर का जो मुखिया होगा बहुत दुखी होगा। तो पारिवारिक कलह से दुख बढ़ता है, किसका, घर के मुखिया का, ठीक है। दुष्ट हृदयन, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में दुष्टता का भाव हो, उससे क्या होता है, क्या बढ़ता है, दुर्गति, उस व्यक्ति की दुर्गति होती है, ठीक है। दुष्टता का भाव नहीं रहना चाहिए, इसलिए अगर दुर्गति से बचना चाहते हैं तो। अशौचेन दारिद्र्यम, अर्थात अपवित्रता से दरिद्रता में वृद्धि होती है, यानी कि पवित्रता स्वस्थता की निशानी है, धन संपन्नता की निशानी है। इसलिए अशौचेन, अपवित्रता से दरिद्रता में वृद्धि होती है। अपथ्यन रोग, अर्थात परहेज न करना रोग को बढ़ाता है, और परहेज न करने से रोग में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे मान लो कि कोई बीमार है, बुखार आ रहा है, वह बर्फ़ का सेवन करेगा, ठीक है, आइसक्रीम खाएगा, तो उसका ज्वर नहीं छूटेगा। तो इसलिए अपथ्यन, अर्थात परहेज न करने से रोग में वृद्धि होती है, अर्थात अपथ्य खाने से रोग बढ़ता है। असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से तृष्णा अर्थात इच्छाओं में, आकांक्षाओं में वृद्धि होती है। अगर संतोष नहीं होगा तो इच्छाएं बढ़ेंगी। व्यसनेन विषय, और बुरी आदतों से, व्यसन क्या है, जुआ खेलना, शराब पीना ना, चोरी करना, डकैती करना, ये सब बुरी आदतें हैं। तो व्यसन के द्वारा विषय, जब धन आएगा बिना परिश्रम के, तो विषय वासनाओं में वृद्धि होती है, उसका गलत प्रयोग होगा ना धन का, ठीक है। तो व्यसनेन अर्थात बुरी आदतों से विषय वासनाओं में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से केवल प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर आते हैं संस्कृत में। जैसे प्रश्न दो तरह के बन सकते हैं। एक पहला अगर ले लो, सुवचनेन मैत्री, अर्थात सुवचन अर्थात सुंदर वाणी से मित्रता में वृद्धि होती है। और सवाल इसी का, उसको उल्टा कर दोगे तो मित्रता किससे ना होती है ना, मित्रता में वृद्धि किसके द्वारा होती है, सुंदर वाणी के द्वारा होती है। जैसे इंदु दर्शनेन समुद्रा, तो चंद्र दर्शन से समुद्र बढ़ता है। समुद्र किसके द्वारा बढ़ता है, ये भी तो सवाल उठता है, ठीक है। तो उसी तरह श्रृंगारेण राग, श्रृंगार के द्वारा राग में वृद्धि होती है। तो राग किसके द्वारा बढ़ता है, श्रृंगार के द्वारा। तो दो तरह से इसमें सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बच्चे ध्यान देंगे। चलिए धन्यवाद, पाठ पूरा हुआ।